नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी के ध्रुव ALH फ्लीट का अभी भी ग्राउंडिंग फेज में रहना एक बड़ी चिंता का विषय है। 5 जनवरी को गुजरात के पोरबंदर के पास हुए कोस्ट गार्ड के ALH क्रैश के बाद पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया था, जिसमें स्वेस प्लेट असेंबली फेलियर के कारण 2 पायलट्स और एक एयरक्रू डाइवर की मौत हो गई थी। ये सिर्फ एक अलग इंसिडेंट नहीं था, बल्कि पिछले 5 सालों में ALH हेलीकॉप्टर के लगभग 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जो इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल खड़े करते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए ये हेलीकॉप्टर एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, लेकिन रिसेंट क्राइसिस के बाद फ्लीट का एनालिसिस हो रहा है। HAL और CSIR NAL जैसे ऑर्गेनाइजेशन गुजरात क्रैश की वजह से स्वेस प्लेट असेंबली का मटेरियल फेलियर बता रहे हैं। स्वेस प्लेट, जो हेलीकॉप्टर के रोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, टाइटेनियम अलॉय का बना होता है, लेकिन अब इसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियल फेलियर का असली कारण क्या था और क्या ये एक डिजाइन फ्लॉ है या फिर किसी और वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशंस और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस को भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। HAL ने पूरी फ्लीट का इंस्पेक्शन किया है, जिसमें पता चला कि नेवी और कोस्ट गार्ड के ALH हेलीकॉप्टर्स में स्वेस प्लेट असेंबली में क्रैक्स पाए गए हैं। HAL के हाई पावर्ड पैनल की फाइनल रिपोर्ट अप्रैल के एंड तक आने की संभावना है, जिसमें यह तय होगा कि मटेरियल फेलियर किस हद तक सीरियस है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। रिपोर्ट आने के बाद फाइनल ऑब्जर्वेशंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दी जाएगी। पूरी फ्लीट के चेक्स और रिपेयर्स होने में कम से कम 1 महीना और लगेगा, और ये भी डिपेंड करेगा कि क्या चेक्स सिर्फ फील्ड में हो सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स के ट्रांसमिशन सिस्टम्स, गियरबॉक्स और रोटर हब जैसे मेजर कंपोनेंट्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो साउथ कोरियन डिफेंस कंपनी हानवा एयरोस्पेस ने थर्सडे को अनाउंस किया कि उसने $253.6 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें इंडिया को होमग्रोन K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर सप्लाई की जाएगी। ये डील मुंबई बेस्ड L&T के साथ मिलकर कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें इंडियन आर्मी को सितंबर 2030 तक K9 हावित्जर की डिलीवरी मिलेगी। ये नया कॉन्ट्रैक्ट 2017 में साइन किए गए एग्रीमेंट का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हानवा ने 372.7 बिलियन वॉन की K9 हावित्जर इंडिया को सप्लाई की थी, जिसका डिलीवरी 2020 तक कंप्लीट हो गया था। पहले कॉन्ट्रैक्ट की सफलता ने हानवा एयरोस्पेस की रेपुटेशन को इंडियन डिफेंस मार्केट में और मजबूत बनाया है। कंपनी का यह भी कहना है कि इस नए एग्रीमेंट से K9 हावित्जर की डिमांड यूरोप के अलावा एशिया के अन्य देशों तक भी बढ़ने की संभावना है। K9 हावित्जर को रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों ने पहले ही अपना लिया है, जो इसकी ग्लोबल डिमांड और रिलायबिलिटी को दिखाता है। पिछले महीने गवर्नमेंट ने HAL के साथ 62,000 करोड़ रुपए के 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें 156 LCH% की सप्लाई शामिल है। पहला कॉन्ट्रैक्ट 66 LCH की सप्लाई इंडियन आर्मी के लिए है, जबकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 90 LCH की सप्लाई इंडियन आर्मी के लिए होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई तीसरे साल से शुरू होगी और ये प्रोसेस अगले 5 सालों तक चलेगा। अगली खबर की बात करें तो नेवी ने एक नया एडवांस सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर लिया है, जो कोचीन शिपयार्ड के पास बना है। ये कॉम्प्लेक्स नए S5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन का कंस्ट्रक्शन करेगा, जो इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल तक ले जाएगा। सैटेलाइट इमेजनरी और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसिलिटी अब ऑपरेशनल होने के लिए तैयार है और एक साथ 3 S5 क्लास सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन कर सकती है। S5 क्लास सबमरीन्स की सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन होगी, जो पिछले अरिहंत क्लास सबमरीन से लगभग दुगनी है। इस साइज इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये सबमरीन नए न्यूक्लियर प्रोपल्जन सिस्टम, एनहांस स्टील टेक्नोलॉजी और ज़्यादा पावरफुल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखेगी। ये डेवलपमेंट खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते नेवल प्रेजेंस के जवाब में देखा जा रहा है। इंडिया की नई S5 क्लास सबमरीन 12 या 16 K6 SLBM ले जा सकती है, जो MIRV के साथ आएंगी और 5 से 8,000 किलोमीटर की रेंज कवर करेंगी। ये इंडिया के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा। नए S5 क्लास सबमरीन का प्रोपल्शन सिस्टम भी एडवांस होगा। ये सबमरीन 190 मेगावाट के नए प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर से पावर्ड होंगी, जो BARC ने डेवलप किया है। पिछले अरिहंत क्लास सबमरीन का रिएक्टर सिर्फ 83 मेगावाट के थे, जो नए S5 क्लास के रिएक्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं। ये रिएक्टर्स सिर्फ हर 10 साल में एक बार रिफिलिंग की जरूरत पड़ने देंगे, जो इन सबमरीन्स को ज़्यादा टाइम तक बिना सरफेस पर आए डीप सी में ऑपरेट करने देंगे। साथ ही पंप जेट प्रोपल्जन सिस्टम का
इस्तेमाल इन सबमरीन्स को स्टील्दी बनाएगा, जो SSBN के लिए एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होता है। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।